गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस। एम्ब्रियो मीन्स होता है एम्ब्रियो, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को हम ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है उसे हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। गेमेटोजेनेसिस का अर्थ होता है गेमीट का फॉर्मेशन। और गेमीट ह्यूमन के केस में दो प्रकार के होते हैं। मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम बनने की प्रोसेस को हम ओओजेनेसिस कहते हैं। होता यह है, जब सूटेबल कंडीशन होती है तब स्पर्म जो होता है को माइग्रेट करता है टूवर्ड द ओवम और फीमेल गैमीट, और उससे क्या करता है, फ्यूजन करता है। और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल चुके हैं और एन गैमीट मिलने के कारण 2n गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद क्लीवेज का प्रोसेस होता है। क्लीवेज मीन्स होता है सेल का डिवीज़न। सेल का डिवीज़न होता है माइटोसिस प्रोसेस द्वारा, जिससे सिंगल सेल जो होती है वह दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है और इस दो सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे बाद, लगभग 60 घंटे बाद दो सेल जो होती है वह सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करती हैं, जिससे 4 कोष की अवस्था या 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। और इसके 72 घंटे बाद, फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे बाद जो 4 सेल स्टेज होती हैं वह 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये 8 सेल स्टेज जो होती हैं वह आगे जाके 16 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस 16 सेल स्टेज को हम मोरूला कहते हैं। मोरूला स्टेज के बाद ये सेल जो होती हैं वह एक स्फीयर में अरेंज हो जाती हैं। इस हॉलो स्फीयर को, स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम ब्लास्टोलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो ब्लास्टोसाइट बना है वह यूट्रस की ओर मूव करता है और यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसे हम गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस का अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। 3 लेयर बनने की प्रोसेस को हम गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। और गैस्ट्रोलेशन में 3 लेयर बनती हैं। सबसे अपर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, मिडल लेयर को हम मीजोडर्म और इनर लेयर को हम इंडो लेयर कहते हैं। यही लेयर आगे जाके ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। ऑर्गन बनने के प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में जो 3 लेयर बनी हैं, सबसे पहली है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो लेयर होती है वह स्किन, हेयर और नेल्स का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो मीजोडर्म लेयर होती है वह ओवरी, हार्ट, टेस्टिस और डर्मिस का फॉर्मेशन करती है। जो इंडोडर्म लेयर होती है, जो कि इनर लेयर है, वह आगे जाके स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन बनने के प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद ये जो है ब्लास्टुला, यानी कि 3 लेयर स्ट्रक्चर, ये ब्लास्टुला जो होता है वह यूट्रस को मूव करता है और यूट्रस के अंदर जो होता है फीटस का फॉर्मेशन होता है। ये फीटस जो होता है 2 से 3 महीने के जो बच्चा होता है उसे हम फीटस कहते हैं। यूट्रस के अंदर जब बच्चा पलता है और माता के गर्भाशय से एक नाल जुड़ी होती है, जिसे हम गर्भनाल कहते हैं। और ये गर्भनाल को हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय बनते हैं। और इनका जो कार्य होता है, ये गैसों के आदान प्रदान में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से बच्चे तक पहुंचाने का काम प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जितने भी बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है वह सभी प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे तक पहुंचती हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं बच्चे में, उसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको भी प्लेसेंटा के माध्यम से ही बाहर निकाला जाता है। और प्लेसेंटा जो होते हैं उसे हम
उसे हम किडनी और लीवर भी कह सकते हैं। ये किडनी और लीवर जैसा कार्य करते हैं जो कि बच्चे के पूर्ण डेवलपमेंट और ग्रोथ में मदद करते हैं। और इसके अलावा यूट्रस और गर्भाशय में बच्चा 9 महीने पलता है। इसके अलावा ये जो पूर्ण डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है तो इस बच्चे का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद जो आखिरी स्टेप है उसे हम लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन मतलब होता है जो जन्म लिया है बच्चा उसको माता का दूध पिलाए जाने की प्रक्रिया को हम लैक्टेशन कहते हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रोसेस हमने देखा, ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा, एम्ब्रियो फीटस को ही कहते हैं, और एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। थैंक यू सो मच।